जब मैं यहाँ पर साधना करूँ तो पाली परंपरा के अनुसार यहाँ पर प्रार्थना और उसके बाद प्रज्ञा हृदय सूत्र का पाठ किया जाए। और अगर इस दौरान ये साधनाएं संपन्न नहीं होती तो उस समय आर्य तारा के मंत्र का जाप करें। संक्षेप में भूमि को फूल प्रसाद इत्यादि करके और उसके साथ साथ जो श्वेत तारा है उनके अनुज्ञा प्रदान की जाएगी और इसके साथ दीर्घ आयु की प्रार्थना भी की जाएगी, या फिर अभिषेक के रूप में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो तीन ताराएं हैं, जैसे कि नीले रंग की तारा, हरे रंग की तारा और श्वेत, और अगर इनको देखेंगे तो तीन प्रकार की परंपराएं हैं, उनकी व्याख्या की जाती है। जो हमारी पांच प्रकार की इंद्रियां हैं उनके द्वारा आभाषित होना, और ये जो पांचों इंद्रियां हैं इनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं या अनुभव किए जाते हैं। और दलाई लामा के समय से ही जो कि प्रत्यक्ष रूप से देखना, और इसके साथ 25 प्रकार के होते हैं। उसके साथ अभिषेक अनुज्ञा के साथ विभिन्न चीज़ें होती हैं। तो अभी जो अनुज्ञा यहाँ प्रदान की जाएगी और दलाई लामा ने जो तीनों प्रकार की जो ताराएं हैं, जैसे नीला तारा, हरा तारा और श्वेत तारा का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया, तो एक प्रकार से दलाई लामा से इनका विशेष संबंध रहा है। जैसे कि मैं अपने में देखूं तो शायद 10-11 वर्ष पूर्व, मैं जब मेरी उम्र 10-12 वर्ष की थी तो तब मैंने अनुज्ञा प्रदान की थी, और उसके बाद भारत में आने के बाद अभिषेक पढ़ने का अवसर मिला। और जब मैं छोटा था उस समय अभिषेक को प्राप्त करते समय मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि इस प्रकार तो आज भी यहाँ श्वेत तारा की अनुज्ञा या अभिषेक प्रदान की जाएगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोग अपनी नीयत को अच्छे से बनाइए, उसी प्रकार आचार्य को भी अपनी नीयत और विचार करके इसकी अनुज्ञा प्रदान करूंगा। तो जैसे कि इससे पूर्व में व्याख्या की गई है कि भगवान बुद्ध के दर्शन और इसी तरह का परिचय अच्छी तरीके से दिया गया। संक्षेप में कहा जाए तो पुण्य का संचय करने के लिए अपनी नीयत को अच्छे तरीके से बनाएं। जो बंद बुद्धि वाले अनुयायी होते हैं तो वो अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। अगर वास्तव में आप प्रज्ञा के द्वारा परीक्षण करते हो, जिसमें अगर ज्ञान है तो वो ज्ञान के द्वारा परीक्षण करते हैं, तो भगवान बुद्ध के दर्शन केवल उनके आगम के रूप में न मानकर अगर आप उसका परीक्षण करते हो तो निश्चित रूप से उसमें लाभ मिलता है। तो अगर कहा जाए कि भगवान बुद्ध की क्या आवश्यकता है और जो धर्म है उसकी आवश्यकता है कि नहीं, ऐसे भी कहने वाले लोग हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इनको ऐसे विचार भी आ सकते हैं कि जब तक आप नहीं समझेंगे, और वैज्ञानिकों ने भी शून्यता के दर्शन को महत्वपूर्ण बताया है, और जब वैज्ञानिक लोग भी सीखते हैं या जानते हैं तो वो भी भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुसार व्याख्या करते हैं कि जो काफ़ी गंभीर है उसको भी वो मानने लगे हैं और प्रति संपात के आधार पर व्याख्या करते हैं। तो जो आपकी श्रद्धा है वो भी अच्छी प्रकार से होनी चाहिए, लेकिन वो तभी हो जब पहले परीक्षण करने के बाद, जांच पड़ताल करने के बाद करना चाहिए। पहले तो आप जिन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो उसमें पहले आपको संदेह होना चाहिए, और संदेह होने के बाद अच्छी तरह से परीक्षण करें। और उसके अतिरिक्त पाली परंपरा के अनुसार उसमें भी कहा जाता है कि किस प्रकार से कैसे हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और उनको प्राप्त करने के लिए षष्ठ युक्ति में भी इसके बारे में व्याख्या की गई है, और उनमें भी बड़े गंभीर तरीके से परीक्षण किया गया, व्याख्या की गई है, और उसी के आधार पर भगवान बुद्ध के दर्शन को अच्छी तरीके से जानकर के उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। तो मैंने भी व्याख्या की है कि जो 17 विद्वान हैं उनकी स्तुति के रूप में भी मैंने जो तीनों प्रकार की जो व्याख्याएं हैं मैंने उनकी रचनाएं की हैं, इसलिए पहले जो आधार है उसको जानना चाहिए। तो सबसे पहले जो दो सत्य हैं उनकी व्याख्या की है, और जो दो आर्य सत्य हैं, समृत सत्य और परमार्थ सत्य, तो जैसे माध्यमिक अवतरण में भी इसकी व्याख्या की गई है, और उसमें भी कहा जाता है कि प्रति संपात की शून्यता के आधार पर चार आचार्य सत्य के अनुसार जो निर्वाण को जानना चाहिए, त्रिरत्न को जानना चाहिए, और फिर जो हमारे निरोध सत्य हैं उनको जानना चाहिए, और इनकी व्याख्या करने वाले भगवान बुद्ध की शरण में जाना, और जिनको धर्म दिया गया है उस धर्म की शरण में जाने का श्रेय जाना चाहिए। और वास्तव में अगर आप प्रमाणिक शरण में जाते हो तो निश्चित रूप से आपको बुद्धत्व प्राप्त करने का जो चित है उसका उत्पाद हो सकता है, और भगवान बुद्ध के शासन का जितना भी आप उसका परीक्षण करो उसको स्पष्ट रूप से जानना चाहिए। तो ऐसा भगवान बुद्ध की विशेषता है। जैसे मैं कहता हूँ, सबसे पहले जान करके श्रद्धा उत्पन्न करनी चाहिए,
तो सबसे पहले कहा जाता है कि पुण्य संभारण को उत्पन्न करना चाहिए, फिर हमारे क्लेश को निषेध करना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले बुद्ध की भूमि को कहा जाता है, तो उसे जीवन भर उसकी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये तुरंत संभव नहीं हो सकता है और उसमें 5 मार्ग में जाने की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले जीवन से लेकर के हमारा ये जो मानव शरीर है, उससे पुण्य संभार को प्राप्त किया जा सकता है और 10 अक्षुल्क कर्मों को करके ही मानव शरीर की प्राप्ति की जा सकती है। तो हमें बाद ही मानव शरीर प्राप्त हो, और वो किस तरीके से प्राप्त हो सकता है, और उसके साथ जो हमारे 3 प्रकार के मन होते हैं, तो इन चीज़ों को नष्ट करना चाहिए। हमें खास करके अपनी मिथ्या दृष्टि को नकारें, उसमें भी एक प्रकार के परिकल्पित होते हैं और ये हमेशा साथ चलते रहते हैं। तो इन दिनों परिकल्पनाओं को नष्ट करना चाहिए, और इसके साथ साथ जो हमारे कर्म फलों की व्याख्या की गई है, अपने ज्ञान के अनुसार उनका अभ्यास करना चाहिए। और भगवान बुद्ध ने जो ग्रंथ की रचना की है, जो वचन दिए, उनको पढ़ना चाहिए। और उसके साथ साथ जो बुद्ध संघ शरण में जाता है, उसको जानना चाहिए, और उनकी शिक्षाओं के साथ साथ जो 10 अक्षुल्क कर्म हैं, उनको भी जानना चाहिए। जो अंतिम में कहा जाता है कि बुद्धत्व को प्राप्त करना, और बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए जो हमारे 10 अक्षुल्क कर्म हैं वो बाधा करते हैं, तो उनको नष्ट करना चाहिए। और उनको नष्ट करने के लिए जो हमारी 3 शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है।